कॉमर्स विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स, ये एक डिसीजन आपके पूरे फ्यूचर को बदल के रख सकता है, फॉर गुड एज वेल एज फॉर बैड। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं संयम भयाना। बोर्ड टॉपर रह चुका हूं मैं विद 99.8% मार्क्स इन माय क्लास 12, जहां पर मैंने 98 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था मैथमेटिक्स में, और मैं एसआरसीसी में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर। आज हम बात करेंगे कि कॉमर्स विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स में क्या फर्क है। सबसे पहला फर्क तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसा दिखने वाला है। अगर आप कॉमर्स विद मैथ्स लेते हो तो आप पढ़ने वाले होंगे अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। वहीं पे अगर आप मैथ्स नहीं लेते हो तो मैथ्स की जगह आप या तो हिंदी ले रहे होगे, या फिजिकल एजुकेशन ले रहे होगे, या आईपी ले रहे होगे, या एंटरप्रेन्योरशिप ले रहे होगे। इन चारों सब्जेक्ट्स को लेने का जो बेसिक मोटिव हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन, इफ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन तो आप फिजिकल एजुकेशन लोगे। अगर आपने कल को कंप्यूटर एप्लीकेशंस में बैचलर्स करनी है तो आप यहाँ पर आईपी लोगे। हिंदी लेना या एंटरप्रेन्योरशिप लेना, उनका कोई स्पेसिफिक करियर नहीं है कि उन दो सब्जेक्ट से कोई स्पेसिफिक करियर बन सके। अब मुझे मैथ्स लेना चाहिए या इनमें से कोई सब्जेक्ट लेना चाहिए? इस टॉपिक पे आने से पहले इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। हमने लास्ट ईयर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ाया है और उनके कमेंट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो। उनसे हमें बहुत प्यार मिला और हम चाहते हैं कि अब आने वाले टाइम में हम लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को कवर करें। सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका एक सब्सक्राइब का बटन विल हेल्प अस अ लॉट, विल मोटिवेट अस अ लॉट, क्योंकि हमने प्लेज ले रखा है कि हम आने वाला एक साल आपको सब कुछ फ्री में करवाएंगे, इंक्लूडिंग 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स एंड सीयूईटी, चाहे आप किसी भी चीज को टारगेट कर रहे हो। वापिस आते हैं अपने टॉपिक पे, कॉमर्स विद मैथ्स, कॉमर्स विदाउट मैथ्स। तो सबसे पहले तो देखते हैं एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपके करियर में क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हम टारगेट करते हैं। आपके करियर में ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप सीए बनना चाह सकते हो, आप सीएस करना चाह सकते हो, आप बीकॉम ऑनर्स, बीए इको ऑनर्स, बीएमएस दैट इज बेसिकली बीबीए, या आप चाहते हो एसीसीए करना, या आप चाहते हो सीएफए करना, या आप चाहते हो एक्चुरियल साइंसेस करना, या आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना चाहते हो, या आप चाहते हो कंसल्टेंसी करना, कंसल्टिंग फर्म्स में जाना। बेसिकली ये सब करियर ऑप्शंस एक कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट की आंखों के सामने होते हैं। सबसे पहले तो इन सभी करियर ऑप्शंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो बीएमएस और बीए इको ऑनर्स, इन दोनों के लिए तो मेरे को मैथ्स कंपलसरी है। इन दोनों कोर्सेज को करने के लिए मैथ्स इज कंपलसरी, मैथ्स के बिना आप एलिजिबल ही नहीं हो। बाकी सारे कोर्सेज जो मेरे पास है उनके लिए आप एलिजिबल हो अगर आपने मैथ्स नहीं लिया तो भी। लेकिन ये जितने भी कोर्सेज है, जितने भी कॉमर्स सेंट्रिक कोर्सेज हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, चाहे सीए है, चाहे सीएफए है, चाहे एसीसीए है, चाहे कंसल्टिंग है, इन सभी के अंदर आपको चाहिए होती है क्रिटिकल थिंकिंग, आपको चाहिए होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये दोनों चीजें मैथ्स जैसा सब्जेक्ट हमको भर भर के देता है। क्योंकि जब हम मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं तो ये नहीं कि एज इट इज ट्रिग्नोमेट्री आपके आगे फ्यूचर में यूज होनी है, नहीं, लेकिन जब आप क्वेश्चंस को करते हो, डिफरेंट तरीके देखते हो उन क्वेश्चंस को करने के, तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास आती हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स आती हैं, वो सारी की सारी स्किल्स आपको कॉमर्स के अंदर इन सभी करियर्स को परस्यू करने के लिए चाहिए। तो इसलिए एक कॉमन रिकमेंडेशन रहता है कि आपको मैथ्स चूज करना चाहिए अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में जा रहे हो। हालांकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए वो जरूरत नहीं भी है, लेकिन वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि सपोज आप कल को एमबीए करना चाहते हो तो आप वहां पे कैट दोगे, आप वहां पे जीमेट दोगे, दोनों ही पेपर्स के अंदर आप देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, दे बोथ आर मेजर पोर्शन। तो वहां पे आपको फिर से मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप मैथ्स का टच छोड़ दोगे तो वो बहुत दिक्कत करने वाला है। एक और मेजर पॉइंट, आजकल इस साल देखा जाए तो एसआरसीसी जैसे टॉप कॉलेज ने मैथ्स वाज नॉट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तब भी आप एसआरसीसी या नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेजेस में जा सकते हो। बट पूरे चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में एसआरसीसी कंपलसरी कर देगा, क्योंकि एसआरसीसी ने पहले भी कंपलसरी किया हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस से बीकॉम ऑनर्स करने के लिए मैथ वाज पहले भी कंपलसरी, लेकिन अभी ये 2-3 साल सीयूईटी के अंदर हटा है। लेकिन ये पूरे चांसेस है कि आगे फिर से ये कंपलसरी होने वाला है। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आपका इनमें से कोई भी गोल है तो आपको मैथ्स लेना चाहिए। लेकिन मैथ्स अगर नहीं भी लेते हो तब भी आपके पास बहुत करियर ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आपने टूरिज्म में जाना है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है, या आपको लॉ करनी है, या सीएस करनी है। देखो सीएस इज बेसिकली जहां पे हम कंपनी सेक्रेटरी की बात करते हैं तो वहां पर मैथ्स इतना ज्यादा नहीं आता, वहां पे लॉ प्लस अकाउंटेंसी आती है। वो भी एक करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर आप मैथ्स नहीं लेना चाहते हो तो। ये सारी बात तो हमने करी कि कॉमर्स विद मैथ्स और कॉमर्स विदाउट मैथ्स स्कोप क्या है, उसके अंदर क्या क्या कर सकते हो, उसके अंदर क्या क्या नहीं कर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एलिजिबिलिटी नहीं है।
बट अब हम बात करेंगे आपके लिए, एक स्टूडेंट के लिए क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है। तो इसको हम दो ग्राफ से समझेंगे। मैंने दो ग्राफ बनाया। पहला ग्राफ आप देखो, मैं इसमें सभी स्टूडेंट्स को 4 डिफरेंट क्वार्टर्स में कैटेगराइज करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ यू लाइक मैथ्स, यू आर गुड एट मैथ्स। जब मैं कहता हूं कि आप मैथ्स को पसंद करते हो, तो आप अपनी कैटेगरीज डिसाइड करो कि आप पसंद करते हो या नहीं करते हो। ये डिपेंड करेगा कि अगर मैं आपको कहूं कि यार आप 2 घंटे मैथ्स पढ़ो, शिद्दत से कुछ और नहीं करना, और आप खुशी खुशी पढ़ लो, तो इट मीन्स यू लाइक द मैथ्स, अदरवाइज आप लाइक नहीं करते हो। यू आर गुड एट मैथ्स, ये कैसे डिसाइड होगा? ये आपके मार्क्स से डिसाइड नहीं होगा कि आप सोचो मेरे तो 60% आए थे, उसके 90% आए थे, तो वो गुड है मैथ्स और मैं नहीं हूं। नहीं, यू आर गुड एट मैथ्स का मतलब है कि आपको मैथ्स का कॉन्सेप्ट आता है। चाहे आप क्वेश्चन नहीं कर पाते पेपर का क्योंकि आपने प्रैक्टिस इनफ नहीं करी, बट आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है। तो मतलब अगर आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझ आते हैं तो इसका मतलब यू आर गुड एट मैथ्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता, सिर्फ रट्टा मार के ही पेपर दिया तो कोई फायदा नहीं है, फिर आपको मैथ्स नहीं आता है। तो मेरे पास 4 डिफरेंट कैटेगरीज बनती है। पहली कैटेगरी बनती है आपको मैथ्स ना ही पसंद है, ना ही यू आर गुड एट मैथ्स। ना तो आप मैथ्स को पसंद करते हो, ना ही आप मैथ्स में अच्छे हो, तो आप प्लीज क्रॉस कर दो, आप मैथ्स नहीं लोगे। क्योंकि मैंने आपको बोला था ये बर्बाद भी कर सकता है, दिस कैन बी बैड एज वेल। अगर आप मैथ्स ले लो, आप अच्छे भी नहीं हो मैथ्स में, आपको पसंद भी नहीं है मैथ्स, और फिर भी तुम मैथ्स ले लो इमोशनल होके, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अकाउंट्स को बिजनेस नहीं कर पाओगे मैथ्स के चक्कर में, तो आपको मैथ्स नहीं लेना है। इफ यू आर इन द कैटेगरी कि यू आर गुड एट मैथ्स एंड यू लाइक मैथ्स, तो आपको 100% मैथ्स को टिक कर दो, तब मैथ्स लेना ही लेना है, उसकी कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आप पसंद भी करते हो, आपका अच्छा भी है मैथ्स, तो इसके अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है, तो आपको यही रखना है। फिर आते हैं 2 कैटेगरी जो कंफ्यूज्ड है। एक तो वो जिनको मैथ्स पसंद तो है बट हम मैथ्स में अच्छे नहीं है। दूसरा, हम मैथ्स में अच्छे तो हैं बट हमें मैथ्स पसंद नहीं है। तो आप दोनों कैटेगरीज के लिए मेरा सजेशन है कि आप लोगों को मैथ्स ले लेना चाहिए। मैथ्स पे एक बार जोर लगाओ, UT1 तक, जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट होंगे आपके, वहां तक पूरा जोर लगाओ। अगर लगता है कि उस वहां तक नहीं चल रहा तो उसके बाद छोड़ देना, अभी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा मैट्रिक्स ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर वेरी श्योर कि आपको अपने करियर में क्या करना है, कि मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करनी है, कि मेरे को एक्चुअरियल साइंसेस करनी है, कि मेरे को बीकॉम ऑनर्स करना है, जिस भी चीज के लिए आप श्योर हो उसके लिए देखो मैथ जरूरी है या नहीं, उस पर जुट जाओ, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग कॉमर्स सेंट्रिक, अगर आप चाहते हो कि मैं कॉमर्स सेंट्रिक कुछ करूं, तब आपको फिर से ध्यान रखना कि कॉमर्स सेंट्रिक जैसे CA है या CFA है, इनके अंदर आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तब भी आपको मैथ्स लेना चाहिए। तीसरी चीज, आपको कुछ नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब भी मैं कहूंगा इफ यू आर गुड, इफ यू लाइक द मैथ्स, आपको मैथ्स ले लेना चाहिए। चौथी चीज, अगर आप एक प्लेयर हो, या आप कल को BCA करना चाहते हो, या फिर आप कल को टूरिज्म का कोई कोर्स करना चाहते हो, होटल मैनेजमेंट का कोई कोर्स करना चाहते हो, प्राइवेट जगह से BBA करना चाहते हो, तब आप मैथ्स को स्किप कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बिना मैथ्स के भी वो सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। सो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के तौर पे, एज अ SRCC स्टूडेंट, एज अ बोर्ड टॉपर, मेरी आप जूनियर्स को यही गाइडेंस है कि आप लोगों को मैथ्स लेना चाहिए, पूरा ट्राई करना चाहिए मैथ्स पे, और उसके बाद अगर नहीं भी चलता तो UT1 के बाद छोड़ देना। और UT1 के बाद छोड़ भी देना, ये ना हो कि आप उसको धक्के से बांध के रखो, वो आपका पूरा करियर खराब कर देंगे, पूरे 2 साल खराब कर सकता है, वो पूरे 2 साल बना भी सकता है अगर आपने मैथ चला लिया तो। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो कि आपको मैथ्स लेना है या नहीं लेना। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप चाहते हो कि मैं लेकर आऊं आप लोगों के लिए अप्लाइड मैथ्स वर्सेस कोर मैथ्स, की मैथ्स लेना तो है सर, अप्लाइड ले या कोर ले, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं जरूर लेकर आऊंगा।